मियो सिद्ध शोभा गुरुवे से गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो तहु सिन्वरहि अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री तारण से आपका चार ग्रंथ अच्छी मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृतं लोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं संपूर्णं स्वयं रूपं ध्रुवातीत विंद संयुक्तम। बोलिए आचार्य प्रवर सतवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो। चलिए एक साथ मंत्रोच्चारण। सिद्ध नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः। ओम नमः ओम सिद्ध नमो परमाराध्य माँ जनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रखा। यह है श्री तारण शापकाचार्य जी, जहाँ हम निरंतर अपने उपयोग को अंतरात्मा में ले जाने के लिए, अपने उपयोग को स्वभाव में लगाने के लिए निरंतर जनैन परमात्मा की वाणी का अभ्यास कर रहे हैं और ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो वास्तविकता में संयम लेता है, अर्थात वास्तविकता में जो श्रावक की साधना है वो आवृत्ति से वृत्ति होने के लिए जो उसकी अंतर्भाव दशा है वो वास्तव में क्या होती है। अपन इतना तो जानते हैं ना भैया, पहले सम्यक दर्शन, पहले आवृत्ति की भूमिका, जिसकी शुद्ध हो वह वृत्ति होने की भावना को तारण स्वामी ने यह पदवी से विभाजन किया। गुरुदेव के अनुसार, तारण स्वामी के अनुसार, जिसने उपाध्याय पदवी को ग्रहण कर लिया हो वो आचार्य पदवी को ग्रहण करने की भावना करता है। तो इसी के अंतर्गत यहाँ आचार्य तारण स्वामी बार बार एक ही चीज की प्रेरणा दे रहा है कि जीवात्मा, यही तुमने सत्य धर्म को स्वीकार किया है। ज्ञान में यदि वास्तविक धर्म को यदि तुमने अंगीकार किया भैया, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपने स्वभाव की श्रद्धा करते हो कि नहीं। स्वभाव की श्रद्धा है कि नहीं है कि इन संयोग आदि, जितने भी संयोग आदि पदार्थ हैं, चाहे पुण्य रूप परिणमन हो चाहे पाप रूप परिणमन हो, ये जितना भी परिणमन है ये मेरी चेतना से, ऐसे सत्य का श्रद्धान करते हो कि नहीं करते हैं। यदि ऐसे सत्य का श्रद्धान करते हो तो आवृत सम्यक दृष्टि। अब जब इस सत्य का श्रद्धान करते हो तो फिर तुम्हें शरीर से प्रतिमाएं ग्रहण करने का भाव नहीं आएगा। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हम आपसे, और आज अपने ब्रह्मचर्य प्रतिमा, सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक जाना है और 10 मिनट की भूमिका के बाद अपन सीधे वहां पहुंच रहे हैं। यदि आप इस बात का सच्चा श्रद्धान करते हो, गाढ़ श्रद्धान करते हो, क्या गाढ़ श्रद्धान करते हो, यदि आपका दर्शन निर्मल है, सम्यक दर्शन निर्मल है और आपको अंतर में चित्त में कसाय का वेग उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि सचित त्याग है ना, क्योंकि आपने सचित उपयोग को सचित करने का त्याग कर दिया, राग देश का त्याग करा है। एक मिनट के से म्यूट खुला देख ले हम कौन महानुभाव है।
अच्छा उदय भैया गलती से बोला, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि सचित त्याग, आपने अपने चित्त को अशुद्ध करने का त्याग कर दिया ना। आपने अपने अंतर से जो मलिन भाव है उनमें, अर्थात अपना जो शुद्ध उपयोग है, अपनी जो आत्मज्ञान की परिणति है, उसे विकारी राग भाव में मिलाने का त्याग कर दिया ना। आत्मा में अनुराग और भक्ति आई ना, किसके प्रति? अपने स्वभाव के प्रति। तो आप तारण स्वामी ब्रह्मचर्य, सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हमें ये समझना है कि जिसे गाढ़ श्रद्धान हुआ है, क्या गाढ़ श्रद्धान हुआ है? कि ये शरीर आदि और सुख भाव का परिणमन मेरा नहीं, ये गाढ़ श्रद्धान जिसे हुआ है भाई। अब वो शरीर से ब्रह्मचर्य लेने की बात, ये भाव तो आएगा, सुख परिणाम तो आएगा कि शरीर से आप ब्रह्म का पूर्ण रूप से त्याग, ऐसा भाव तो आएगा भाई कि शरीर से आप ब्रह्म के सेवन का त्याग। लेकिन उसने श्रद्धान क्या किया है कि मैं मात्र क्या हूं? अस्वभाव हूं, ज्ञाय तत्व हूं, और मेरा इस शरीर की चर्या से कोई भी संबंध नहीं है। तो बता अब वो कहां ब्रह्मचर्य ग्रहण करेगा? जब यही श्रद्धान कर लिया तूने, पहले ही श्रद्धान कर लिया कि मैं ज्ञाय तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञान मात्र सत्ता हूं, तो शरीर के ब्रह्मचर्य की भावना तो आ रही है, सुख परिणाम तो आएगा, और सुख परिणाम रूप कर्मोदय जन्म उसका यदि दो चौगुनी कसाय का अभाव हुआ है और अंतर में विशुद्धि आई है, तो वो स्त्री भोग का त्याग कर देगा। तो ये शरीर रूप जो 5 इंद्रियों के विषयों का, गरिष्ठ भोजन आदि का, रसों का जो त्याग करेगा, जो गरिष्ठ रस है उनका जो त्याग करेगा, ये ब्रह्मचर्य की व्यवहार मर्यादा का भाव तो उसे आएगा ही आएगा, नहीं आएगा ऐसा नहीं होता। लेकिन वो तो पहले श्रद्धान करके आया है ना। क्या श्रद्धान करके आया? क्या श्रद्धान करके आया? जल्दी बताओ। हाँ, क्या श्रद्धान करके आया कि मैं तो मात्र ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, और ये इंद्रियों का परिणमन, मन वचन काया का परिणमन ये मेरा है ही नहीं। तो अब ऐसा जो ब्रह्मचारी बनने जा रहा है, ब्रह्मचारी नहीं, सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने जा रहा है, जिसे अपने आत्मा की प्रतीति नहीं, सुरति है, आत्मा का दर्शन है, नित्य, वो भी नित्य जो अपने आत्मा का दर्शन करने वाला दर्शन प्रतिमा का धारी है, स्वभाव के प्रति अनुराग भक्ति आ रही है, राग देश मलिन भाव में सचित त्याग कर दिया, जिसने राग देश मलिन भाव में एकत्र होने का त्याग कर दिया, पोषक पूर्वक उपवास कर रहा है, 3 टाइम के समाहित कर रहा है, और भैया 12 व्रतों का पालन कर रहा है। अब ऐसा जीव यदि ब्रह्मचर्य व्रत लेने जाएगा, तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने जाएगा, तो कहां आचरण करेगा? क्योंकि उसकी मान्यता तो शरीर से पहले टूटी हुई है। 12 व्रतों का पालन तो पहले ही कर रहा है, 12 व्रतों का पालन तो पहले ही कर रहा है। और क्या कह रहा है कि कहने भैया पोषक पूर्वक उपवास कर रहा है, 3 टाइम की समाहित कर रहा है, आत्मा का दर्शन प्रतिमा होने के कारण निरंतर उसे व्रत ही रहा है, स्वभाव का श्रद्धान है ही, निर्दोष श्रद्धान है, चित्त में मलिनता का त्याग उसने पहले कर ही दिया। उसने पहले कह दिया मैं अचित्त से हमारा कोई संबंध है नहीं, अचित्त से हमारा कोई संबंध नहीं है। वो गाता है कि ना, सचित्त चिंतनम कृत्वा, सचित्त का चिंतन भी नहीं करता, सचित्त त्याग प्रतिमा का चिंतन करता है भैया। क्या 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 चिंतन करता है कि असत्य और अचेतन को तिक्तम, असत्य और अचेतन भाव को त्याग देता है, उसे सचित प्रतिमा कहते हैं। वो बुद्धिमान चेतयंती सदा बुद्धे, जो सदा चेतनता में रहता है, तो उसने सचित का तो त्याग कर दिया, अचेतन और असत्य का त्याग कर दिया। एकमात्र बुद्धिमान है तो उसको काय का बोध है? चेतयंती, कि मैं आत्मा चैतन्य स्वभावी हूं। अब जिसने सचित त्याग कर दिया और साथ में अनुराग भक्ति, उस चैतन्य मात्र स्वभाव की क्या कहा था? शुद्ध तत्वम चा आराध्य, सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की, तप की भक्ति जिसके अंदर में। अब बताओ भैया, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेगा तो कहां आचरण करेगा? यदि इतनी विशुद्धि करके आया है तो वो शरीर का ब्रह्मचर्य लेगा ही नहीं भैया, वो तो उसका है ही।
वो तो महाशय आप ब्रह्म की भावना छोड़ के आया, गरिष्ठ रसों का त्याग करके आया, 12 व्रतों को पालन ही कर रहा है। लेकिन अब सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा में क्या होना है, संकल्प पूर्वक समस्त स्त्री दोषों का त्याग, गरिष्ठ रसों का त्याग तो होना ही है। समस्त पांचों इंद्रिय के विषय, जितने पांचों इंद्रिय के विषय और उनमें रति होने की जो परिणति है, उनका त्याग तो होना ही है। तो किसके बल पे होगा भैया? और वो तो सब निमित्त बनेंगे। उसकी वो जो अंतर इतनी विशुद्धि हो चुकी है, आप अपने ब्रह्म स्वभाव के अलावा और कोई उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा दे सकता नहीं। तारण स्वामी के अनुसार है तो, तारण स्वामी के अनुसार है तो आप ब्रह्म स्वभाव में रमणता के अलावा, ब्रह्म स्वभाव में रमणता की भावना के अलावा उसे और कोई ब्रह्मचर्य प्रतिमा दे ही नहीं सकता भी, तारण स्वामी के अनुसार। तारण स्वामी के अनुसार यदि इस बात को मानना है, तारण स्वामी के अनुसार इस बात को स्वीकार करना है, तो तारण स्वामी कहते हैं कि पंच इंद्रियों के सारे विषय आप ब्रह्म हैं, और इन पंच इंद्रियों के विषय से हटके अपने ज्ञायक स्वभाव में, अपने ब्रह्म स्वभाव में आचरण करना ही ब्रह्मचर्य। अब तू ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेगा, यदि सच्चा तारण स्वामी के अनुसार आचार्य पदवी का धारी यदि ऐसा जीव ब्रह्मचर्य लेगा, तो वो ब्रह्मचर्य लेगा अपने ब्रह्म स्वभाव के आश्रय से। और जब अपने ब्रह्म स्वभाव के आश्रय से लेगा, तो ये शरीर से तो मैथुन का त्याग कर ही दिया, अरे द्रव्य रूप से तो अब किसी स्त्री आदि का संसर्ग नहीं करेगा, अब मन से तो गरिष्ठ रसों का ग्रहण करने का भाव नहीं करेगा। लेकिन भगवान आत्मा ये जो उसने तन से छोड़ा है, मन से छोड़ा है, अब कहाँ लगा है वो? हाँ, अपने अखंड आनंद के नाथ अपने ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने के लिए लगा है। इसलिए आज से वो सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा को ग्रहण करा। अब घर बाहर सब छूटने लगेगा भाई, साध्वी प्रतिमा से ग्रस्त त्यागी अब छोड़ेगा सब। वैसे 8वीं तक रह सकते हैं, लेकिन 7वीं से सब छोड़ना, सब प्रारंभ हो जाता भाई। अब प्रमाद के सारे विषय खत्म, अब प्रमाद की सारी स्थिति खत्म, सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेके बैठा भैया। अब जल्दी से बताओ भगवान आत्मा, अब ऐसी गाढ़ प्रतिमाओं को लेके बैठा हुआ है, सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा को लेने की तैयारी कर रहा है, और यदि उसे शरीर में रति हो, समाज में रति हो, नाना प्रकार के विकल्पों में रति हो, तो ये प्रतिमा होने वाली है क्या? ब्रह्मचर्य व्रत आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी के जंजाल में ना फंसो, इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत अच्छी चीज। अधिक पाप का आश्रय ना हो, इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा वो हर कोई नहीं ले सकता, वो तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार वो ही ले सकता है जिसकी बाकी पूर्व की प्रतिमाएं शुद्धता से पल रही हो और जिसके अंदर में इतनी विशुद्धि प्रकट हो गई हो, उसी को सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा तारण स्वामी के अनुसार लेने का अधिकार है। अब बाकी जो कर रहा है वो उसकी हो जाना, अपने किसी से लेना देना नहीं, ना राग ना देश। अपनी बात तो यह है कि लेने का अधिकारी कौन? जो जिसे तारण स्वामी अधिकार दे रहा है। क्या अधिकार दे रहा है? बम बम आभम तिक्तम च। ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेने वाला कौन है? आभम तिक्तम च, जिसने आब्रह्म का त्याग कर दिया। बस आब्रह्म का त्याग होना चाहिए, विकथाओं का त्याग चाहिए, 7 प्रकार के व्यसनों का, चर्चा का भी त्याग चाहिए, 5 प्रकार के पापों में अनुराग दृष्टि का त्याग चाहिए। सीधी बात है, पंच इंद्रिय और मन के जितने भी विषय हैं उन सबका त्याग चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा, मतलब अब आप ब्रह्म को छू नहीं सकती आपकी चेतना। चेतना की बात चल रही थी ना, उन्होंने क्या कहा था सचित त्याग में? क्या कहा था? चेतयंती सदा बुधे। व्रत चेतना ले रही है, शरीर ले रहा है? पहले तो ये निर्णय कर लो, व्रत लेने वाली चेतना है या शरीर है? वो विवेक, वो बुद्धि, अंतर से ज्ञान जागृत हुआ, वो अंतर चेतना जो जागी है वही व्रत लेने के लिए तैयार है ना। वो व्रत ले क्यों रही है? क्योंकि अपनी प्रवृत्ति भूल से भी अज्ञान में, आप ब्रह्म में ना हो, इसलिए संकल्प लिया जा रहा ना कि अब वो तो साधन तो कर ही रहा है, अब संकल्प पूर्वक निष्ठा पूर्वक नियम ले रहा है कि अब भूल से भी हमारी प्रवृत्ति आप ब्रह्म में ना हो, भूल से भी हम आप ब्रह्म में ना चकराए, इसलिए व्रत ले रहा है ना। गलती से भी अब 5 इंद्रिय के भोगों में गलती से भी आचरण नहीं करना। 5 इंद्रिय के भोग आप ब्रह्म में,
अपन एक स्पर्श इंद्रिय का मानते हैं, लेकिन पांचों के पांचों अब्रह्म। तो अब इन पांचों इंद्रिय के भोगों में आचरण नहीं करना। तो भैया अब बताओ, 5 इंद्रिय के भोगों में आचरण नहीं करेगा, कहां करेगा फिर? इतनी पकड़ अपने आत्मा की हो तो मोक्ष मिलेगा। इतनी ऊंची चर्चा करने से ये प्रयोजन नहीं है अपने को कि अपन क्या करें कि देखे भैया साधु विधि में क्या क्या होता है, ये दूसरों का मिलान करने के लिए नहीं है। इतनी ऊंची चर्चा करने से अभिप्राय यह है कि आप ऐसे ब्रह्म स्वभाव आत्म स्वभाव के श्रद्धानी हो कि नहीं, जिसके बल पे ये प्रतिमा प्रकट होती है, जिसके बल पे इस प्रतिमा का जागरण होता है। आप ऐसे ध्रुव स्वभाव के श्रद्धानी हो कि नहीं हो? आपके अंतर में ऐसे शुद्ध वीतराग तत्व का श्रद्धान है कि नहीं है? इस स्वभाव के अलावा, इस ब्रह्म स्वभाव के अलावा और कहीं से ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती नहीं है। जब भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेनी है तो अपने वीतराग स्वभाव ब्रह्म स्वभाव के आश्रय ही लेनी पड़ेगी। इसमें रमण करना पड़ेगा तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो जाएगी। और ब्रह्म स्वभाव में रमण नहीं करोगे तो फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं होगी। अब बाहर से आप गणित रसों का त्याग करके और शरीर से स्त्री आदि सेवन का त्याग करके यदि आप साधना करोगे तो पुण्य आश्रम हो सकता है, पुण्य आश्रम की कोई मनाही नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं होगी। प्रतिमा के लिए तो तारण स्वामी कह रहे हैं ब्रह्म स्वभाव में आचरण होना अनिवार्य है। और ब्रह्म स्वभाव में आचरण करने वाला आब्रह्म तिक्तम चा, वो ही वास्तव में आब्रह्म का त्याग करता था। पंच इंद्रिय विषयों से उसका उपयोग हट जाता। तारण स्वामी ने ऐसा कहा लिखा, आप पढ़ के बताओ। तो देखो, आभम तिक्तम चा, वो ब्रह्मचारी आब्रह्म का त्याग करता है। लेकिन कैसे करता है? शुद्ध दृष्टि रतो सदा। और शरीर का नाम नहीं लिया हुआ। अगर स्त्री पे तो उसकी दृष्टि जाती नहीं है भगवान जी, मिठाई गुलाब जामुन पे तो उसकी दृष्टि जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्या ना, पंच इंद्रियों के सेवन में तो उसकी दृष्टि जा ही नहीं रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि शुद्ध दृष्टि रतो सदा, क्योंकि उसकी दृष्टि तो अपने वीतराग तत्व सदा सदा में रत है भैया। अर्थात उसे तो अपना वीतराग आत्मा ही हमेशा दिखाई दे रहा है। अंतर आत्मा पे उसकी दृष्टि बनी हुई है। अब जब अंतर आत्मा पे उसकी दृष्टि बनी हुई है तो जीवात्मा ये तो बता, जब अंतर आत्मा को देख रहा है तो अब विषयों को देखने की बात कहां से आई? जब उपयोग अर्थात दृष्टि अंतर आत्मा में लगी है, जब दृष्टि ही आत्मा पे टिकी हुई है, तो फिर अब शरीर में आचरण करेगा कैसे? निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ चलेंगे भाई। यहाँ दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव पे लगी रहेगी तो शरीर से आब्रह्म का परिणमन भी नहीं होगा। और ये दृष्टि यदि वीतराग स्वभाव में रत ना हो, तो शरीर से यदि आप सेवन नहीं भी कर रहा है तो भी जैनेन्द्र भगवान के अनुसार तो आब्रह्म का दोष लग रहा है। क्यों? आब्रह्म मतलब पंच इंद्रिय के विषयों में रति करना आब्रह्म। इनके अनुसार तो लग रहा, अपने अनुसार अपन मान लो नहीं लग रहा, लेकिन आगम के अनुसार तो लग रहा है। क्यों? क्योंकि यदि दृष्टि अशुद्ध है, दृष्टि 5 इंद्रिय के भोग में लगी हुई है, दृष्टि शरीर मन वचन काय की क्रिया में उलझी हुई है, कितना खाना कितना बनाना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना अच्छा खाना, यदि इन भोज्य पदार्थों में ही पूरा उपयोग लगा हुआ है तो ब्रह्मचर्य कहां से लेके आओ? खाने के लिए यदि आपने भोजन करने के लिए प्रतिमा ली है तो फिर साधना कहां से करोगे? प्रतिमा ली है मतलब यदि आपने पेट भरने के लिए महाव्रत लिया है तो साधना कहां से करोगे? तो आपको यदि, इसलिए आचार्य जैन परमात्मा बार बार समझा रहे हैं। देखो नीचे बहुत सारी गाथाएं दे रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, बहुत सारी गाथाएं दी उन्होंने। ब्रह्मचर्य के लिए क्या क्या सावधानी है अपन देखो गुरु महाराज की गाथाओं के अनुसार ही समझते हैं। बम बम आभम तिक्तम चा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी आब्रह्म का त्याग करता है, शुद्ध दृष्टि रतो सदा, और काय में रत रहता है? अपने शुद्ध आत्म स्वभाव की दृष्टि में रत रहता भैया। शुद्ध दर्शनम समम शुद्धम, समता भाव पूर्वक शुद्ध दर्शनम काय की शुद्धि करता है? अपने सम्यक दर्शन की निर्मलता करता था, अपने त्रिकाली स्वभाव का दर्शन करता है, शुद्धम शुद्ध स्वभाव को देखता है, समभाव में वीतराग भाव में रत रहते हुए, अपने साम्य स्वभाव में रत रहते हुए क्या करता है? शुद्ध वीतराग स्वभाव का दर्शन करता है। आभम तिक निश्चय, उसने निश्चय से आब्रह्म का त्याग किया। व्यवहार से अपन भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं।
लेकिन दर्शन वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा पालन ने बम तिक्त निश्चय, उसने निश्चय से, व्यवहार से तो है ही, निश्चय से ब्रह्मचर्य व्रत को, निश्चय से ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण किया। भाई क्या क्या छोड़ा उसने, पहले सुनो, पहले क्या क्या ग्रहण किया ये सुनो, उसके अंदर क्या चल रहा है देखो। जस चित्तम ध्रुव निश्चय, क्या कह रहा है भैया, जस चित्तम, उसके चित्त में, ध्रुवम निश्चय, उसके चित्त में काय का निश्चय है, ध्रुव, मतलब मैं आत्मा ही शाश्वत भीतराग तत्व हूं, उसके चित्त में ऐसे ध्रुव तत्व का निश्चय है। मतलब वो जानता है कि मैं आत्मा परभारू परिणमित होते ही नहीं हूं, ऐसा दृढ़ निश्चय है। देखो ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ क्या है, ऊर्ध आर्ध च मध्यम हो, ऊर्ध लोक में रहे, अधोलोक में रहे या मध्य लोक में रहे, उसका ये निश्चय अटल है भैया। क्या अटल है, क्या कि मैं आत्मा शाश्वत ध्रुव स्वभावी हूं, जस चितम न रागादि, जिसके चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न न होते हो, राग द्वेष की चिंता जिसको बिला गई हो, प्रपंचम तस्न पश्यते, और जो लौकिक सामाजिक प्रपंचों को पहचानता ना, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का ध्यान। जैसे लौकिक प्रपंच दिखाई ना दे, सामाजिक प्रपंचों से जैसे कुछ लेना देना ना हो, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी। ऐसी प्रतिमा आ जाए तो जय जयकार मच जाए चारों तरफ। तारण स्वामी ने जैसी ब्रह्मचर्य प्रतिमा कही ना, वैसी ब्रह्मचर्य प्रतिमा आ जाए तो आनंद उत्सव के अलावा और जीवन में कुछ ना बचे, समाज में भी उत्सव ही उत्सव हो। और क्या कहना तारण स्वामी, वो क्या क्या छोड़ रहा देखो, विकाह, सबसे पहले 4 प्रकार की विकाह, यहां वहां की चर्चा से कुछ लेना देना। व्यसन, उत्तंचा, 4 प्रकार की विकथा और 7 प्रकार के व्यसनों की चर्चा भी नहीं करता, मुख से कहता भी नहीं है। 4 प्रकार की विकथा और 7 प्रकार के व्यसनों की चर्चा भी नहीं करता। चक्र धरेन इंद्रिय, चक्रवर्ती की संपदा सामने रख दो, इंद्रों की चर्चा संपदा सामने रख, इंद्रों के भोग सामने रख दो, चक्रवर्ती इंद्र धरेंद्र, इन सबके भोग सामने रख दो। नरेंद्र, अरे नरेंद्र आदि जितने भी वैभववान है, महाराजा राजा सम्राट है, इन सबके भोग सामने रख दो भैया, तो भी उसका चित्त इनमें विचलित नहीं होता, ये भाव नहीं आता कि ये संपदा मेरी होती। ब्रह्मचर्य में जा रहा, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनके प्रति आकर्षण नहीं होता तो ब्रह्मचारी, वर्तते विकाह उच्चते, इनके प्रति नहीं रख होता तो ब्रह्मचारी। और देखो तारण समय कह रहा है, यदि कोई विकथा व्यसन उत्तम चा, कोई विकथा करता है, 7 प्रकार के व्यसनों की चर्चा करता है, व्यसन नहीं करता, चर्चा उत्तम का, विकथा व्यसन की चर्चा करता है। चक्र धरेन्द्र इंद्रियम नरेंद्र विभ्रम रूपम, इंद्र धरेन्द्र चक्रवर्ती आदि इन सारे पदों को धारण करने के लिए विभ्रम भाव का चिंतन करता है। मनरते विकाह उच्चते, बार बार इन सब की चर्चा करते हुए इन्हीं की प्रवृत्ति करता है, इन्हीं में आचरण करता है। तो व्रत भंग राग चिंतन थे, तो राग का चिंतन मात्र करने से उसकी ब्रह्मचर्य प्रतिमा खत्म हो जाती है। चिंतन मात्र, इन चीजों का चिंतन मात्र करने से ब्रह्मचर्य प्रतिमा खत्म। इतनी सावधानी है भैया, इसलिए कहते हैं कि आगे बढ़ो, लेकिन इतनी सचेत अवस्था में बढ़ो, इतनी सचेत अवस्था में बढ़ो, इतनी सावधानी से आगे बढ़ो कि कोई तुम्हारा पांव खींच के पीछे ना ला पाए। अंतर से विकारों को मिटाते हुए, अंतर से प्रपंचों को अलग करते हुए, अंतर से मिथ्या मान्यताओं को धोते हुए इतनी सचेत अवस्था में आगे बढ़ो कि जिससे भगवान आत्मा कल्याण का मार्ग बन जाए, निर्दोष कल्याण का मार्ग बन जाए। और यदि आपको निर्दोष कल्याण का मार्ग नहीं बनाना, निश्चिंतता से कल्याण का मार्ग नहीं बनाना, तो भैया लगे रहो संसार। देखो इतनी ऊंची चर्चा सुनने का क्या लाभ है। हम भी कथाओं से बचे यदि हमें इस मार्ग पे आगे चलना है।
हम 60 वर्षों का टीवी और मोबाइल से पोषण ना करें, यदि हमें भविष्य में ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो छोड़ो, भविष्य में यदि हमें ब्रह्मचारी होना है, तो यदि हमें अपने ब्रह्म स्वभाव में रमण करना है और अरिहंत जैसा पद उपजाना है, तो हम गलती से भी क्या करें, इन दोषों को अपने जीवन में आज से ही ना लगने दें। क्यों? क्योंकि आज से अभ्यास करेंगे, जो अभ्यास पहले करा है वो यहां तक आया है। यदि आज से अभ्यास करेंगे तो कल अपना दिन भी यही। भैया आवृत्ति श्रावक मतलब क्या? आवृत्ति श्रावक मतलब जो साधु होने की तैयारी कर रहा है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है, जिसकी तैयारी आगे बढ़ने की है, वो आवृत्ति श्रावक। और जो मोक्ष मार्ग में चलने की तैयारी नहीं कर रहा, तो संसार के विषय भोगों में लगा हुआ है, उसे श्रावक संज्ञा थोड़ी मिली। श्रावक संज्ञा सम्यक्ति को मिली ना। श्रावक संज्ञा किसको दी है? जो वीतराग धर्म का श्रद्धानी है, जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ललायत है, जो अपनी साधना कर रहा है। काय की साधना कर रहा है? जिनेंद्र परमात्मा जैसे पद को प्रकट करने की। ऐसा श्रद्धानी है कि सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा के पास जो अनंत चतुष्टय है, जो 36,000 18 + 18 36,000 सील का जो निर्दोष पालन करते हैं, ऐसे ही जिनेंद्र परमात्मा के समान मुझे अपने अंतरात्मा में, अपने ब्रह्म स्वभाव में आचरण करना है। सील के समस्त दोषों को अलग करना है कि नहीं? ऐसी भावना जिसकी ऐसी भावना है कि अरिहंत परमात्मा के समान अनंत चतुष्टय को प्रकट करना है और इंद्रिय विषय भोगों को स्पर्श भी नहीं करना। जैसे परमात्मा 4 घातीय कर्मों को क्षय करके अपने अनंत चतुष्टय ब्रह्म स्वभाव में लीन है, वैसे मुझे भी उन्हीं के जैसा बनना है कि नहीं बनना? उन्हीं के जैसा अंतर में जाना है कि नहीं जाना? तो जिसे उन्हीं के जैसे पद चिन्हों पे आगे बढ़ना है, सर्वज्ञ के मार्ग पे जिन्हें आगे बढ़ना है, जो उन्हीं को फॉलो करना है, जिन्हें परमात्मा को फॉलो करना है, और सर्वज्ञ परमात्मा को फॉलो करते करते उन्हीं के द्वारा बताए हुए मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना है, उनके लिए भी आप आवृत सम्यग्दृष्टि कहते हैं। आवृत सम्यग्दृष्टि उसे थोड़ी ना कहते जो घर गृहस्थी के पापों में लगा हुआ है, जिसको आत्मा की रुचि नहीं है, जिसे मोक्ष मार्ग की रुचि नहीं है, जैसे घर गृहस्थी पुत्र परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे समाज और लौकिक प्रपंचों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, उसे आवृत सम्यग्दृष्टि थोड़ी कहते हैं। आवृत्ति सम्यग्दृष्टि समाज चलाने वाले का नाम नहीं, आवृत सम्यग्दृष्टि घर चलाने वाले का नाम नहीं, आवृत सम्यग्दृष्टि दुकान चलाने वाले का नाम नहीं। तो किसका नाम है भैया? जो इन कर्म संयोग के बीच में इनसे निकलने की अभ्यास रूप साधना कर रहा है, इन प्रपंचों से मुक्त होने की भावना कर रहा है, उसका नाम पक्का ना? कि जो इन संयोगों से, इन जितने भी बाहरी लौकिक प्रपंच है, जो इन लौकिक प्रपंचों से, इन संयोगों से बाहर निकलने की साधना कर रहा है, वो आवृत सम्यग्दृष्टि। और जो इन प्रपंचों में फंसना चाह रहा है, वो तो संसारी, जिसकी संसार की रुचि है वो तो संसारी, और जो इन प्रपंचों से निकलने के लिए आतुर है वो आवृत सम्यग्दृष्टि। इतना ही तो अंतर है ना एक सामान्य संसारी जीव में और आवृत सम्यग्दृष्टि में, इतना ही तो अंतर है ना। एक को संसार की इंद्रिय विषय भोग की रुचि है और एक को तत्व की जिनेंद्र परमात्मा द्वारा कहे हुए वस्तु स्वभाव की रुचि है, इतना ही अंतर है ना। और कोई नया भेद तो नहीं है, वो तो ठीक है, इससे ज्यादा कोई अंतर तो नहीं है। तो मतलब आवृत सम्यग्दृष्टि कौन? वो जो इस संसार के पापों से विरक्त होके और अपने पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव को व्यक्त करने के लिए उद्यमी है, हताश नहीं है, निराश नहीं है, अंतरात्मा के प्रति निराश नहीं है, अंतरात्मा के प्रति उदास नहीं है, अध्यात्म के प्रति निराशा नहीं है, क्रियाकांड में रुचि नहीं है, अध्यात्म में जिसकी रुचि है, तत्व में जिसकी रुचि है, उत्साह है उसे कि मैं जिनेंद्र जैसे पद को प्रगटाऊंगा, मैं स्वयं केवल ज्ञान की निधि को प्रगटाऊंगा और स्वयं 3 लोक का नाथ, यह जो जिनेश्वर अपना स्वभाव है वो पद प्रकट कर लूंगा। ऐसी रुचि जो रखता है वो कौन?
आवृत्ति सम्यक दृष्टि। ऐसी साधना जो करता है वो वृत्ति श्रावक, और ऐसे साध की जो सिद्धि कर लेता है वो महावृत्ति श्रावक, वो साधु हो जाता है। और जो भैया तीरों से पार है वो तो सिद्ध है, अर्यंत सिद्ध है। तो अपने को यहाँ अपनी साधना देखनी है, साधना कि हम आवृत्ति है कि नहीं है, और आवृत्ति सम्यक दृष्टि। तो भैया सुनो, आवृत्ति सम्यक दृष्टि, आवृत्ति अकेले की बात नहीं कर रहे, क्योंकि पहले गुणस्थान वाले भी आवृत्ति हैं। अपने गुणस्थान में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पहले गुणस्थान से लेके चौथे गुणस्थान तो सब आवृत्ति है। तो आवृत्ति के साथ सम्यक दृष्टि, आवृत्ति नहीं, आवृत्ति के साथ सच्चा श्रद्धानी जो इस आवृत्ति का त्याग करके, प्रमाद का त्याग करके अपने कल्याण के लिए आतुर है भैया, उसकी बात है। तो अपन आवृत्ति है कि नहीं, सम्यक दृष्टि। अब यहाँ आके इतना विचार करना पड़ता है, इतना विचार करना पड़ता है कि वास्तव में हम आवृत्ति सम्यक दृष्टि है भी कि नहीं है। हम इस बात का विचार भी नहीं कर पा रहे। इतना विचार करना पड़ता है, यहाँ इतना सोचना पड़ता है, यहाँ इतनी अंतर की ताकत लगानी पड़ती है कि भैया वास्तव में हम आवृत्ति सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। अंतरात्मा कहती नहीं कि हो कि नहीं, हाँ और यदि हो तो अब भी जो लक्षण हमने कहा है वो दिखाओ कि संयोग में रहते हुए, घर में रहते हुए, दुकान मकान में रहते हुए, समाज के झंझटों के बीच में रहते हुए, इन प्रपंचों में ना उलझ के क्या काम है अपना भैया, अंतर में जाने की रुचि। जिनेंद्र परमात्मा ने जैसा वीतराग पद कहा है, इसको प्रगटा के रहूंगा मैं। ऐसी जिद्दी हो, जिद्द करना है तो अपने केवल ज्ञान स्वभाव को पाने की करो। जिद्दी हो जाओ अपने लिए, क्या भैया कि अब संसार की जिद्द छोड़ो। संसार में जिद्दी तो बहुत हुए कि ये चाहिए, वो वस्तु चाहिए, ऐसी करना। अब तो जिद्दी हो जाओ, काहे के लिए कि मुझे तो स्व संपदा प्रकट करनी ही है भैया। अभी पर्याय नहीं आनी होगी तो अरे पर्याय की जिद्द कौन करने कह रहा है, स्वभाव की जिद्द करने कह रहा है। हम ये थोड़ी कह रहे कि जिनेंद्र पर्याय चाहिए। जिनेश्वर परमात्मा जैसा अनुभव कर रहे हैं वैसा अनुभव चाहिए, और जिस समय चले जाओगे अंदर में और समय मिल जाए। पर्याय की झंझट मत ला रहा, पर्याय की झंझट बहुत बुरी है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ तारण स्वामी कि विकथा व्यसन की चर्चा भी ना करता हो। चक्रवर्ती, इंद्र, धरेंद्र आदि जो विभ्रम पर्याय है, जिनको देख के जीवों के मन में भोग की वासना उत्पन्न होती है, इनकी ओर मत देखना। अरे देखना छोड़ो, वर्तते विका उच्चते, इनकी चर्चा भी मत करना। क्यों? क्योंकि इनकी चर्चा करने मात्र से व्रत भंगम राग चिंतनते, अरे ब्रह्मचर्य प्रतिमा भंग हो जाती है राग का चिंतन मात्र करने से। और तारण स्वामी क्या कह रहा है, सुनो, विकहा मिथ्यात रंजितम, जो भी कथाओं में रंजायमान कर रहा है, रंजायमान हो रहा है, वो मिथ्यात में रंजायमान हो रहा है। विकथा क्या है? देव, कुदेव, अदेव, मिथ्यादेव, यहाँ वहां की चर्चा। यदि कोई इस प्रकार विकथा में रंजायमान हो रहा है तो मिथ्यात में रंजायमान हो रहा भैया। आभम तिक्त बम्बम चा, और ज्ञानी क्या करता है, इन सब जो दोष का है ऊपर, इन आब्रह्म को त्याग करता है, और बम्बम चा ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करता है। बम्बम प्रतिमा सा उच्चते, उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहते हैं। तारण स्वामी कह रहे अपन कुछ नहीं कह रहा। यदि ब्रह्मचारिणो जीवो, यदि कोई जीव ब्रह्मचारी है, यदि सच्चा ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण करने वाला यदि कोई जीव ब्रह्मचारी है, तो भाव शुद्धम, उसका भाव शुद्ध होना चाहिए। और यदि ब्रह्मचारी में जीवो, यदि कोई जीव व्यवहार से ब्रह्मचारी है, भाव शुद्धम न दिष्टते, और यदि उसको शुद्ध भाव दिखाई नहीं दे रहा, विकहा राग रंजते, विकथा और राग में रंजायमान हो रहा है, तो पितिमा भम्बम गतम पुनः, अब क्या होगा उसका, उसकी प्रतिमा चली गई, अब फिर से लो, फिर से पुरुषार्थ करो। आनंद काल से यही तो करा मैंने, पहाड़ से नियम व्रत लिए, लेता गया, नियम पे नियम बढ़ते गए, व्रत पे व्रत बढ़ते गए, क्रियाओं पे क्रियाएं बढ़ती गई, बाहर में प्रपंच पे प्रपंच बढ़ते गए, लेकिन निवृत्ति का नाम व्रत था।
व्रत निशल्य होने का नाम व्रत था, और व्रत लेके शल्य बढ़ती गई, और ऐसी शल्य बढ़ती गई और मेरा जीव पतन की ओर जाता गया। अनंत बार मैं ऐसी अज्ञान मूर्ता सहित इन व्रतों को धारण कर चुका हूं। अब क्या विचार है? देखो विचार तो करना पड़ेगा अपने, और अपने हित के लिए, क्योंकि मैं आत्मा, यदि मैं आत्मा, यदि अपने अंतर आत्मा में अपने अंतर जाने की भावना नहीं बना रहा तो मैं आत्मा ही भटकूंगा। अब भैया जी आप पालन करते हो कि नहीं पालन करते? हम तो ये मिलान कर रहे हैं। भगवान जी मेरा मिलान कर लो, और यदि मैं पालन करता हुआ ना देखूं तो तुम स्थिरीकरण कर देना, वो बात अच्छी है। लेकिन भगवान आत्मा ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा को मेरे से मिलान करने के लिए मत सुनो। तो कहाँ से मिलान करना है? हाँ, या अंतर से मिलान करो। चित्तम निरोधनम जैन, जो चित्त का निरोध करते हैं। चित्त में अनादिकाल से राग द्वेष के संस्कार है, चित्त में अनादिकाल से कर्तव्य की मानता है, चित्त में अनादिकाल से चिंताएं हैं, जो चित्त का निरोध करते हैं, चित्त को अज्ञान भाव से हटाते हैं, शुद्ध तत्वम च सार्ध्यम, और काय की साधना करते हैं भैया? शुद्ध तत्व की साधना करते हैं। मोक्ष मार्ग तभी मिलेगा भैया तस्य ध्यान स्त्रीभूतम, और शुद्ध स्वभाव के ध्यान में ही स्थिर होते हैं। बम बम प्रतिमा सा उच्चते, उसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया। मन काय में लगे? धर्म ध्यान। मन काय में लगे? आत्मचिंतन में। मन काय में लगे? अपने ज्ञायक भाव की स्थिरता में। मन कहाँ लगे? अपने वीतराग स्वभाव को में ठहरने में। जहां मन अपने स्वभाव में ठहरने में लगे वहां प्रतिमा हो जाएगी, और जहां मन स्वयं में ठहरने में ना लगे, मन भगे, चित्त भगे पर्यायों में, और शुद्ध भाव की प्राप्ति ना हो तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं। अरे एक बार बहुमान से स्वीकार तो कर लो कि मैं ब्रह्म स्वभावी वो ज्ञायक तत्व आत्मा हूं। आचार्य तारण स्वामी माला धर्म में क्या आए थे? काया प्रमाणम तम ब्रह्म। तुम काया के प्रमाण ब्रह्म स्वरूपी हो। अरे निश्चय से इसका कथन करें तो तुम्हारी काया ब्रह्म स्वभावी है, मतलब अस्थि काय से यदि इस कथन को देखें तो तुम शुद्ध जीव अस्थि काय अनादिकाल से ब्रह्म स्वरूपी हो। तुम्हारे एक भी प्रदेश में आप ब्रह्म का निवास नहीं, तुम शुद्ध प्रदेशमान ब्रह्मचारी हो। अरे आचार्य ने इसलिए तो कहा है 6 द्रव अनादि से बाल ब्रह्मचारी है। क्यों? क्योंकि प्रदेशत गुण की अपेक्षा से देखें, यदि अस्थि काय की अपेक्षा से देखें, प्रदेशत गुण की अपेक्षा से देखें तो एक द्रव का प्रदेश दूसरे द्रव में कहीं मिला ही नहीं और मिल सकता नहीं। तो इस अपेक्षा से काया प्रमाणम तम ब्रह्म। तुम तो अनादि से ब्रह्मचारी हो। अब ब्रह्मचारी हो तो ये आप ब्रह्म चक्कर काय को खा रहे हो भगवान जी? कमल 32 में गुरु महाराज ने कहा था आबम ना चावन तब, आप ब्रह्म में मत चकराओ, विकहा विष्णस मुक्तम च, और विकथा और व्यसन से मुक्त हो। आबम ना चावन तब, आप ब्रह्म की भावना में मत चकराओ। ये इंद्रिय के सारे विषय आप ब्रह्म की भावना है, इसमें मत चकराओ। विकथा और व्यसनों से मुक्त रहो तो ममल स्वभाव की साधना हो, तो कमल स्वभाव प्रकट होगा। और अपन आप ब्रह्म की भावना में चक्राए और शुद्ध अस्थि का है, आत्मा का बोध ना है कि भाई मैं शुद्ध जीव अस्थि का है, शुद्ध जीव अस्थि का है, बिल्कुल आत्म प्रदेशों से नक्की 100% ज्ञायत परमात्मा ही हूं। मेरे आत्म प्रदेशों में कभी आप ब्रह्म की रति होने वाली नहीं। जब मेरे प्रदेशों में आप ब्रह्म की रति नहीं होगी तो ब्रह्मचारी तो मैं ही। इनका जब अस्थि काय से अपने आत्म प्रदेशी भगवान आत्मा का ध्यान करो तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा हो जाए। और अपने ब्रह्म स्वभाव भगवान आत्मा का बोध ना आए तो, अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों को छोड़ के पुद्गल प्रदेशों में रति करने की भावना है तो। अच्छा बताइए, रोटी मोटी क्या है? जैसे अपन रोज खा रहे हैं। अरे धन दौलत क्या है? जैसे अपन भाव से खा रहे हैं कि मेरा मेरा। मकान दुकान क्या है?
तो पुद्गल के प्रदेश है ना, इन पुद्गल के प्रदेश में रति होने की भावना है तो शुद्ध जीव अस्थि का है, पुद्गल शुद्ध अस्थि काय से कभी परिणमन कर सकता है क्या? हमने जो कहा उसका जवाब चाहिए। अस्थि काय की चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध जीव अस्थि का है, शुद्ध प्रदेशी जीव अस्थि का है, शुद्ध परमाणु रूप पुद्गल अस्थि का है। बहुप्रदेशी इसलिए है क्योंकि जुड़ जाता है स्कंद और वृक्ष के द्वारा, लेकिन है तो एक शुद्ध परमाणु, एकमात्र शुद्ध पुद्गल परमाणु। तो एक शुद्ध जीव अस्थि का है, शुद्ध पुद्गल परमाणु अर्थात पुद्गल अस्थि काय से कभी परिभ्रमण कर सकता है क्या? तो फिर ब्रह्मचारी होता कौन है ये तो बताओ। जिसको ये ज्ञान नहीं है, बस जो तत्व को जानता नहीं है, जो तत्व को अनुभव नहीं करता, जो तत्व की साधना नहीं करता, जो तत्व को पकड़ने नहीं जानता, जो तत्व की गहराई में उतरना नहीं जानता, वो आब्रह्म करता है। और जो तत्व को पकड़ना जानता है, तत्व की गहराई में उतरना जानता है, वो तत्व को कहता नहीं है, तत्व में आचरण करता है। उसको 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 ब्रह्म की शक्ति का बोध होता है कि वो अनंत सत्ता, वो शाश्वत स्वरूप मेरे अंतर में है, और उस ब्रह्म का आश्रय लेके वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा को ग्रहण करता है। और जब तक ऐसे अपने अस्तित्व का शाश्वत वीतराग तत्व का बोध ना हो, तब तक तारण स्वामी की बात नहीं समझ में आएगी। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया माला रोहन जी की तीसरी गाथा सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं आप। क्या कह रहे हो आप? बात कर रहे हो सम्यक दर्शन की, और क्या कह रहे हो कि काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम, कर्म 8 कर्मों से रहित, निरंजनम चेतन लक्षण है। भाव अनित्यम जन्यान रूपम ते शुद्ध दृष्टि सम्यक शब्दम। गुरुदेव मां सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो और ब्रह्म स्वभाव का दर्शन करा रहे हो। अरे भगवान जी, ब्रह्म स्वभाव का दर्शन करने वाले जो सम्यक दृष्टि होगा, क्या आप ब्रह्म की रुचि रखने वाला सम्यक दृष्टि होगा? आप तो ये बताओ, जो अपने अंतर में अपने शाश्वत सिद्धों के समान अपने वीतराग स्वभाव का, अपने ब्रह्म स्वभाव का अनुभव कर लेगा, या अपने ब्रह्म स्वभाव की जो श्रद्धा कर लेगा, वही तो सम्यक दृष्टि होगा। या फिर पंच इंद्रिय विषय भोगों में जो दिन रात प्रपंच में लगा होगा, वो सम्यक दृष्टि होगा। समय दृष्टि तो वही होगा ना जिसको अपने वीतराग स्वभाव, ब्रह्म स्वभाव की आस्था जाग जाएगी। और भगवान आत्मा जिससे अपने वीतराग स्वभाव की आस्था जाग जाएगी, वो इस मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। हमने इसलिए कहा था कि आवृत्ति का काम है आगे बढ़ना, साधना करना। और आवृत्ति उसी का नाम है, याद रखना। सुनो, आवृत्ति में जो रथ हो वो आवृत्ति नहीं हो सकता। आवृत्ति को जब छोड़ने के लिए लगाए हो, वही आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो सकता। मिथ्या दृष्टि जो है, आवृत्ति मतलब मिथ्या दृष्टि जो है, वो आब्रह्म के आचरण को ही अपना आचरण मानता है, तो वो कभी आवृत्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। लेकिन सम्यक दृष्टि की विशेषता क्या है कि आवृत्ति है लेकिन उसे त्यागने के लिए तैयार बैठा। अब जो तैयार बैठा है वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। अपन कौन? अपन कौन? कौन नहीं पता? पता? हाँ, हिम्मत नहीं आ रही थोड़ी सी। इसलिए कहते हैं जिन्हें भगवान के वचनों की घुट्टी पियो कि थोड़े आत्मा में ताकत माकत आए, थोड़ा बल मल आए। भगवान की ये जो घुट्टी है, ये अमृत में जो वीतराग वाणी है, इस अमृत में वाणी का रसपान करो तो थोड़ा आत्मा में बल आए, थोड़ा जोर आए, और अपने विश्वास से देख पाओ अपने आप को कि हम आवृत सम्यक दृष्टि है। थोड़ा रसपान किया करो जनवाणी का, हष्ट पुष्ट हो जाए आत्मा, ज्ञान में बल आ जाए। और जिनवाणी का रसपान करते नहीं हो, वीतराग वाणी का रसपान करते नहीं हो, इसलिए मरे मरे आप भैया है कि नहीं है, दम ही नहीं आती हो। दम तो उसको ही आती है जो भगवान की अमृत में इस देशना का रसपान करते हैं कि हाँ है, सच्चा श्रद्धान है, परमात्मा की वाणी, ये जिनेंद्र का वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। उनको बहुमान आता है, अंतर से निकलती भावना की सही में सत्य ध्रुव है, प्रमाण।
और जिसको निकलती है, जैसे दम आती है, तो आवृत सम्यक दृष्टि। अब ये जो घुट्टी पीता ही नहीं है, जैसे गले से नीचे नहीं उतरती, तो यदि जबरदस्ती आके बैठ जाए तो ऐसा लगता है भगवान फंस गए, अब तो गए। अब आधा घंटा 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल है। अब ये इस ऐसे जीव को कहां से आत्मा का बल आए और कहां से उसके अंदर से आवाज आए कि हाँ वो सच्चा श्रद्धान मेरे अंदर में ही है और वास्तव में आवृत्ति ही हूं, जरूर मेरे जीवन में कुछ व्रत नहीं दिख रहा है, लेकिन वास्तव में हूं तो सम्यक हूं, तो भगवान की आज्ञा को प्रमाण मानने वाला कि भगवान ने जो कहा वही ध्रुव सत्य प्रमाण। पक्का? अभी भी नहीं। अब तो है, हम आपको अच्छा अब तो है। अच्छा अभी है। हमारी गलतियों को जो तो आगे तो प्रमाण सनातन को हम लोग मानते हैं, आगे प्रमाण भगवान आत्मा देखो धीरे 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 ये चोट पड़ती रहनी चाहिए बस। ये भगवान की वाणी धीरे धीरे श्रवण करते करते, ये भगवान के वचन धीरे धीरे श्रवण करते करते एक दिन अंतर में घर करे बिना नहीं रहेंगे। लेकिन रस पीना मत छोड़ो भाई। जैसे जहर खाते हो ना, जैसे अपन गुटखा खाए तो गुटखा अंदर से बिल्कुल छल्ली कर देता है और उसकी लत अंदर से बिल्कुल आत्मा जीव को खोखला कर देती है, शरीर खोखला हो जाता है। तो भैया आप अवक्ष का सेवन करने वाला, गुटखा खाने वाला अंदर खोखला हो जाता, खाली हो जाता भैया। ऐसे यदि कोई पोषक तत्वों का आहार ले रहा हो तो, बड़े रोज क्या बोलते हैं मौसम्बी का जूस पी रहा हो तो, अनार का जूस पी रहा हो तो, बड़े अच्छे डाइट ले रहा हो तो अंदर से अष्टपुष्ट हो जाता, बढ़िया शानदार जानदार हो जाता। यदि भगवान जी यदि इंद्रिय विषयों के कसाय का रस पीते रहोगे, यहाँ वहां की भी कथाओं का रस पीते रहोगे तो अंदर खोखले हो जाओगे। ये परमात्मा की बात समझ में नहीं आएगी, मान्यता नहीं बैठेगी, ऊपर से जाएगी, ऐसा लगेगा समझ में नहीं आती। अरे भगवान की वाणी का अमृत रस सुबह बनाना का, शाम को मौसम्बी का और सूर्यास्त होने के पहले, अब ये 24 घंटे पी सकते हैं ज्ञान में। तो ज्ञान का रस यदि आप रात में भी पी रहे हो, ज्ञान अमृत का रस, तो भगवान जी इस ज्ञान आनंद का रस पीने से आत्मा बलवान हो जाएगी। और एक बार आत्मा बलवान हो गई और तो आनंद बल का शाली है ही, एक बार उसमें ज्ञान का बल जाग गया तो बस फिर पीछे ले जाने वाला कोई नहीं। अरे आत्मज्ञान का बल ही तो चाहिए बस। और जहां जीव को अपने तत्व का बल आता है वहां से स्वीकार हो जाता है, अरे ब्रह्म स्वरूप तो मेरे निज घट में बैठा हो। अरे अपन पता है घट घट में ब्रह्म निवास है, ये क्या है? घट घट में ब्रह्म निवास मतलब हर जीव के घट में ही ब्रह्म स्वभाव है। लेकिन वो बेचारा पागल मंदिर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। हर जीव के कंठ में ही अमृत है, हर जीव के कंठ में ही ब्रह्म शक्ति है, हर जीव के अंदर में ही वो शुद्ध चेतना इस समय विद्यमान है। लेकिन वो बेचारा पागल उसे ढूंढ रहा है बाहर की प्रवृत्ति। घट में परमात्मा है और दर्शन करना चाहता घाट में, समझ गए ना? घट में परमात्मा है और दर्शन करना चाहता घाट में, और घाट घाट में ढूंढ रहा है, घाट घाट का पानी पी रहा है, लेकिन अपने घट में जाके नहीं देख रहा। अब इसे परमात्मा कहां से मिलेगा? मिलेगा क्या? जिस दिन परमात्मा का दर्शन करना है, अंतर्दृष्टि बंद करके, अब वो व्यवहार से कहना पड़ रहा है, अंतर्दृष्टि बंद करके अंतर आत्मा को निहार लो तो परमात्मा का दर्शन हो जाए। इसलिए भैया भटकन मिटे और श्रद्धा सच्ची हो। ब्रह्मचर्य प्रतिमा की बात कर रहे हैं और बीच में अपने को साथ लेते हुए चल रहे हैं कि भटकन मिटे, हमारी भटकन मिटे, हमारा श्रद्धान दृढ़ हो, हम ऐसी महान प्रतिमा को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार हो, हमारे जीवन से उपेक्षा ना हो। अरे इनने तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली, इनके जीवन में क्या भोग? ना स्त्री, ना पुत्र, ना परिवार, ना धन दौलत, तो बेचारे दया के पात्र हैं।
बेचारे ब्रह्मचारी हो गए, घर गृहस्थी छोड़ दी, अब ना डल्लब के गद्दे पे सो पा रहा है, ना अच्छा पंच इंद्रिय के भोग को ले पा रहा है, भाई सब त्याग दिया, इनका जीवन तो बेकार है ना। हाँ, अभी ये आगे बढ़ रहे हैं तो इन्हें कहा अरे तुम थोड़ा सा और खा लो, थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा ये पहन लो, अरे थोड़ा गद्दे में सो जाओ, चटाई में सोने में क्या होता है। कि ना बेचारे दया के पात्र हैं, इन बेचारों को समझा दो, अरे खाओ पियो ऐश करो, उनने देखी जिंदगी। तो मतलब उन गुणों को ग्रहण करने के प्रति कोई ललायत बना नहीं है, उन गुणों को देख के प्रसन्नता का कोई भाव नहीं है, गुणीजनों को देख के प्रमोद का कोई भाव नहीं है, उन गुणों को देख के आनंद की कोई भावना नहीं है, बल्कि उल्टी भावना है कि ये आनंद में क्यों रह रहा है, ना भोग कर रहा है, ना काम कर रहा है, ना विषय आसक्ति है, ना भैया कुछ उनके पास कुछ धन दौलत दिखाई दे रहा, घर परिवार छोड़ दिया, अभी सुखी क्यों रह रहा है। दिक्कत तो उनके सुख से है, ये सुखी कैसे रह रहा भैया, इतना सब छोड़ के सुखी। तो बेचारा समझते हैं कि भैया एक तो गुस्सा आती है, इतना सब छोड़ दिया, एक तो इस बात की गुस्सा, और एक तो दया आती है उनपे, भाई इतना सब छोड़ दिया, बेचारे कैसे कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। पहले तो दया आती है और फिर गुस्सा आती है कि काय को छोड़ दिया बेचारे है ना। भैया अनुभव ना करो दत्ता, हमारे जीवन में ये अपूर्व अवसर, ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा हमारे जीवन में ऐसे ब्रह्म स्वरूप में आचरण करने रूप व्रतों का उदय कब होगा। धन्य उनकी साधना और सच्चे ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धारी भव्य जीव जहां भी है, उनको सत्सत वंदन, उनकी अभिवंदन करो, उनकी वंदना करो कि ऐसे महा क्या बोलते हैं व्रतों को धारण करने वाले, ऐसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा को ग्रहण करने वाले, ऐसे क्या कहते हैं आवृत्ति, उत्कृष्ट आवृत्ति श्रावक, भैया वो जहां भी है वो भैया सेवा के मतलब अनुकंप, क्या कहें, वंदना के पात्र, अनुमोदना के पात्र। हमें हमारे चित्त में उनकी वंदना होनी चाहिए, उनकी अनुमोदना होनी चाहिए, और जहां भी दिख जाए उनके लिए हमारा तन मन धन और सारा समर्पण सब स्वाहा। इनसे श्रेष्ठ उपाधि और किसी के पास नहीं, इनसे श्रेष्ठ आचरण और किसी का नहीं है। ऐसे ब्रह्मचारी सदैव तीनों लोकों में पूज्य है भैया, इनकी वंदना देवता करते हैं, क्योंकि बेचारे वो सम्यक तो ग्रहण कर सकते हैं देव, लेकिन संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। इनकी वंदना को तो देव तरसते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी मिल जाए तो उनकी चरणों की सेवा की जाए। जब देवता जिनके लिए तरसते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धारी यदि अपने को मिल जाए तो अपना सब कुछ निछावर। ऐसी भावना कर लो, पाप गल जाएंगे भगवान जी। और आज तक मैंने जो दूसरों को व्रत लेनों में आचरण पहुंचाया है, अरे ब्रह्मचर्य ले रहे हो, अरे क्या कैसे जियोगे, या फिर गरिष्ठ रसों का त्याग कर रहे हो, अरे खाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। आज तक शरीर के पोषण की जितनी अनुमोदना की है मेरे जीव ने, अज्ञान बस शरीर को इष्ट माना, शरीर के भोगों को इष्ट माना, शरीर की रति को इष्ट माना, और यदि किसी ने छोड़ना चाहा तो उसे रोका, अरे अभी मत लो, अभी ब्रह्मचर्य मत लो, अभी ये कोई उम्र है क्या, ये कोई समय साधना करने का, बूढ़े बूढ़े हो जाओ जब देखना। तो जितने मैंने दोष लगाए उन सब दोषों का प्रायश्चित करो, नहीं तो कभी जीवन में ब्रह्मचर्य आने वाला। इतना ध्यान रखो, इतनी सचेतनता हो, इन्हें देख के प्रमोद आ जाए कि भगवान आत्मा कब मेरा दिन ऐसा हो। हम तुम्हें एक कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई, शॉर्टकट में सुना देते, सुना देते शायद, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में सुनाते बिल्कुल। एक साले और जिया की कहानी, नाम हम कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ शॉर्टकट में मजाक। हाँ, हम आपको यूट्यूब पे कई बार सुना चुके हैं, लेकिन अभी टाइम हमारा खत्म हो रहा है, नाम कुछ नहीं कह रहे। तो क्या कि साले जिया में बहस हो रही थी, क्या बहस हो रही थी, अब थोड़ी सी लंबी कर देते हैं कि धर्मपत्नी के राग में जिया जी साले के साथ जा रहे थे, और रास्ते में मुनिराज को जिया जी ने देखा और भाव आ गया। क्या भाव आ गया, देख रहे थे, देखते निहारते रह गए। तो साले ने उपवास पूर्वक कहा, अरे कितना रागी, और मुनियों को तो ऐसे देख रहा है जैसे कि अपनी आली दीक्षा ले लेगा। गलती से कह दिया उपवास में कि जिया जी लग तो ऐसा रहा है
कि अब भी हाली दीक्षा ले लोगे। देख रहे थे, देखते देखते निहार रहे थे, गुणों की अनुमोदना कर रहे थे, और ये भी कह बैठा यदि आप ले लोगे तो मैं भी अभी इसी समय ले लूंगा। भैया उनकी तो होनार पक गई थी। गुणीजनों को देख के प्रमोद आ ही रहा था। जो स्त्री के प्रति मोह की जो भावना थी, चारित्र मोह की जो धारा थी, उसके शांत होने का समय आ ही गया था। तो उन्हें तो मौका मिल गया कोई ललकारने वाला। यदि ज्ञानी को कोई ललकारने वाला मिल जाए, ज्ञानी को यदि कोई चैलेंज करने वाला मिल जाए, तो उसकी तो होनहार होली, उसकी तो होनहार होली। वो तो चाह ही रहा था कुछ मिल जाए। जहां संबोधने वाला मिला, जहां ललकारने वाला मिला, तो वहां मुनि के चरणों में गए, कपड़े उतार दिए और भैया कैसे शोषण करने लगे, दीक्षा लेने लगे। अरे जी मैं तो मजाक कर रहा था, अरे आप ले भी लोगे तो मैं नहीं दूंगा। कहने लगे भैया भगवान जी, एक बार जिसने ये रूप धारण कर लिया उसके लिए वापस आने का कोई चांस नहीं। जब ऐसा वैराग देखा तो साथ में 26 राजकुमार और आ रहे थे राजा। जब ऐसा मंदिरों सबने ले ली, और फिर बेचारा साला चुकने वाला था क्या? तो एक दीक्षा के साथ अनेक दीक्षाएं हो गई। कैसे? हमें तो एक उदाहरण नहीं सुनाना, उदाहरण सुनाते तो हम दूसरे तरीके सुनाते। हमें अपनी सिद्धि करना थी। हमने क्या सिद्धि करी? गुणी जनों को देख, जो प्रमोद की भावना आई, वो प्रमोद क्या कर सकता है आपके जीवन में, हमें ये सिद्ध करना। वैसे कहानी नहीं सुनाई हमने, पात्रों का नाम नहीं बोले, घटनाएं नहीं बोली, सिर्फ हमने प्रमोद सिद्ध करना। प्रमोद कि वो गुणों के प्रति जो अनुराग आता है, गुणी जनों को देख के जो अंतर भावना बनती है, गुणी जनों को देख के जो अंतर उल्लास आता है, वो उत्साह क्या कर सकता है आपके जीवन में, आपके जीवन में क्या क्रांति कर सकता है। इसलिए गुणी जनों की अनुमोदना, उन्हें देख के प्रमोद, उन्हें देख के अंतर की जागृति आती है। सही बताओ? सही बताओ? तो किसी के मार्ग में, आगे बढ़ने के मार्ग में साधक बनोगे, या कोई साधना कर रहा हो, अरे तू खा ले पी ले कुछ नहीं होता, या बाधक बनोगे? हाँ, ध्यान रखना। तो बच्चे रात में नहीं खाए तो ऐसा मत कहना कुछ नहीं होता आज। स्वामी जी लेट हो जाए दुकान आने से, और शाम को कहे कि भैया आज तो रात हो गई हम नहीं खा रहे, कछु नहीं, फरार खा, धीरे से खा लो, कुछ बताना नहीं, ध्यान रखना। वाह, और मायाचारी, खुद तो मायाचारी, ऊपर से मायाचारी के ऊपर वो मायाचारी। भगवान जी सावधानी रखना, यदि साधना में संयोगी बनना है तो फिर स्वीकार करो, बिल्कुल दृढ़ता से और निश्चय से स्वीकार करो कि सत्य तो सत्य है भैया, धर्म तो धर्म ही है, और हम धर्म की विराधना का फल अपने जीवन में नहीं। और सामने वाला खुद का है तो बात अलग, लेकिन हम अपनी रुचि पूर्वक धर्म की विराधना का फल नहीं, अपने मोह पूर्वक, अपने अज्ञान पूर्वक धर्म की विराधना हम नहीं करेंगे। और जब हम इतनी सावधानी रखेंगे तब हम आगे चल के इन अणुव्रतों को, महाव्रतों को धारण कर पाएंगे। और यदि हम इतनी सावधानी नहीं रखेंगे, हमारे जीवन में कभी ऐसा अपूर्व अवसर आने वाला। अपूर्व अवसर उनके जीवन में आता है जो अपूर्व परिणामों से इस सत्य की साधना आराधना करते हैं। वो जिनके परिणाम अपूर्व नहीं होते, जिनके भाव में वीतराग धर्म की महिमा नहीं होती, जिन शासन का बहुमान नहीं होता, उनके जीवन में अपूर्व अवसर नहीं आता। अपने जीवन में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, पक्का आएगा। बस भैया अपने जीवन में अपूर्व अवसर आए, और ये ऐसी महाविशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रतिमा भाव तो कर लो भगवान जी। पहली प्रतिमा से लेके तारण स्वामी ने जैसा कहा है कि पहली प्रतिमा का जो स्वरूप कहा, दूसरी का, तीसरी का, जो इन प्रतिमाओं का स्वरूप कहा है, ऐसी शुद्ध प्रतिमाओं को मेरी आत्मा अंगीकार करे, ऐसा भावना तो भालो। धन्य है आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी, जिन्होंने एकदम विशुद्ध वीतराग मार्ग को बोल दिया। और यदि हमें ये मार्ग नहीं मिलता तो हम भी कहीं ना कहीं क्रिया के अंधकार में भटक रहे। एकदम दर्पणवत मार्ग दिखा दिया कि भव्यात्मा जब भी कल्याण होगा निज आत्मरमणता से ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। है इतना विश्वास तो 2 मिनट बस।
आखिरी वक्तव्य, आखिरी वक्तव्य के आखिरी शब्द क्या? छह द्रव्य अनादि से बाल ब्रह्मचारी जीव अस्तिकाय शुद्ध आत्म प्रदेशी है, और उस बहुप्रदेशी जीव अस्तिकाय का किसी भी अन्य बहुप्रदेशी अस्तिकाय से या किसी भी एक प्रदेशी अस्तिकाय से अन्य से कोई संबंध जुड़ सकता नहीं। छह के छह द्रव्य काल एक प्रदेशी है, इसलिए बहुप्रदेशी नहीं है। बाकी पुद्गल परमाणु शुद्ध परमाणु एक प्रदेशी है, बाकी पुद्गल परमाणु बहुप्रदेशी है, और धर्म अधर्म आकाश ये बहुप्रदेशी है। तो मैं जीव भी बहुप्रदेशी हूं। अब एक बहुप्रदेशी ब्रह्म सत्ता दूसरे बहुप्रदेशी ब्रह्म सत्ता से क्या नहीं कर सकती? मैथुन कभी नहीं कर सकती, आब्रह्म का भोग कभी नहीं कर सकती। कर सकती क्या? अब कितने समय ये याद रहेगा, अरे धन्य है धन्य है धन्य है, मैं तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, मैं 5 इंद्रिय की रुचि कैसे रख सकता हूं? ओहो, मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, मैं विकथाओं में कैसे लग सकता हूं? मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, मैं अवक्ष का सेवन कैसे कर सकता हूं? मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूं, मैं अवक्ष अनिति अज्ञान में व्यवहार कैसे कर सकता हूं? ओहो, इतना विशुद्ध ब्रह्म स्वभाव ऐसा जीव अस्तिकाय, वो ज्ञाता वीतराग तत्व होने के बाद मैं कैसे पंच इंद्रिय के विषय में गाफिल हो सकता हूं? मन में कैसे चकरा सकता हूं? ऐसी प्रतीति दिन रात रहेगी तो भैया निर्वाण होने से कोई रोक पाएगा? सिद्धांत इसलिए कहे जाते हैं प्रतीति में आए, ऐसी प्रतीति दिन रात रहेगी तो झूठ नहीं बोल पाओगे, पाप नहीं कर पाओगे, क्रोध नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, और करोगे तो आत्मा धिक्कारेगी। अरे तूने क्या स्वीकार किया था? तू तो ब्रह्म स्वभावी आत्मा है और आप ब्रह्म का सेवन करने निकल गया। आत्मा अंतर से धिक्कारेगी और अंतरात्मा की आवाज आएगी। पहले अंतरात्मा बोलना प्रारंभ करेगी, पहले अंतरात्मा आवाज में निकलेगी, कहेगी गलत कर रहे हो, और फिर धीरे धीरे दृढ़ता आएगी, धीरे धीरे निष्ठा बढ़ेगी, तो उस गलत से हटने का मार्ग बनेगा। पहले अंतरात्मा बोलना प्रारंभ करती है, पहले अंतरात्मा रास्ता दिखाती है, और फिर उस रास्ते पे जीव चलना प्रारंभ कर दे। अंतरात्मा जो स्वीकार करते वस्तु स्वरूप को स्वीकार करते हैं तो अंतरात्मा मार्गदर्शन देना प्रारंभ कर देती है, सही गलत का निर्णय देना प्रारंभ कर देती है जो स्वीकार करता है उसको, और फिर जो उस अंतरात्मा के मार्गदर्शन में चलने लगता है वो मोक्ष से जाता है। भगवान के मार्गदर्शन चलने वाला मोक्ष नहीं जाता, वो भगवान की वाणी स्वीकार करने से अंतरात्मा का जागरण होता है। फिर जो उस अंतरात्मा के मार्गदर्शन में चलने लगता है कि ये गलत रास्ता है, ये सही है, वो अंतरात्मा के मार्गदर्शन में चलने वाला मोक्ष से जाता है। और जो अंतरात्मा के मार्गदर्शन में नहीं चलता वो 4 गति 84 लाख योनियों में परिगणित। इतना गहरा वस्तु स्वरूप कहने का अभिप्राय इतना है कि आपकी अंतरात्मा का जागरण हो जाए और आप उसकी बात मानने लगो। शुरू में नहीं मान पाए थे, हम भी शुरू में मान नहीं पाते। मन झगड़ता है, मन लड़ता है, मन कहता कैसे मान ले, लेकिन अभ्यास करते 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 मन को जीतते हैं, और मन को जीत के उस परम सत्य को स्वीकार जो कर लेता है, अंतरात्मा की आज्ञा जो मान लेता है, वो निर्वाण को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो जो नहीं मान पाता वो भटकता है। इसलिए अपन सभी ऐसे अंतरात्मा की बात माने, ऐसी ब्रह्मचर्य प्रतिमा अर्थात सभी प्रतिमाओं की अनुमोदना करते हुए अपने कल्याण का मार्ग बनाए। यही श्रीमद् चिंतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण कर्ण मंडलाचार्य जी महाराज।